2D एंड 3D प्लस इसके साथ एनिमेशन इसके अंदर आ जाती है। और इसके अलावा ये है कि सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर हैं वो है PS आ जाता है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, एडोब प्रीमियर है, मतलब एडोब का फुल सूट इसके अंदर आपको सपोर्ट देता है एनिमेशन के लिए, एनिमेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जिस तरीके से 3D मैक्स है, 3D की सारी एनिमेशन और 3D मॉडलिंग और ईच एंड एवरीथिंग को हैंडल करने के लिए जिस तरीके से मैक्स है, उसी तरीके से माया भी है। ठीक है, माया एक अलग सॉफ्टवेयर है, 3D मैक्स एक अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस कोर्स कंटेंट में और इस सारे कोर्स है हमारा पूरा पैटर्न, इसके अंदर पहले हम लोग 2D पे काम करेंगे, 2D का सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड यूज करेंगे, ठीक हो गया, और 3D मैक्स यूज करेंगे 3D के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों का इंट्रो होगा सबसे पहले ऑटोकैड से। अब एक्चुअली मुझे आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों का पीछे से जो बेस चल रही है वो क्या है। ठीक है, वो अगर पता चल जाती तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को लेके चलता। खैर वो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ये कोर्स की सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं ऑटोकैड के अंदर और क्या क्या चीजें ऐड होती हैं 3D मैक्स के अंदर। ठीक है, आप लोग किस तरीके से उसे पढ़ेंगे वो सारा का सारा कोर्स आउटलाइन होता है। ठीक है, कोर्स की डिटेल होती है। अब जो 2D है उसके अंदर 2D के मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन आ जाती हैं। 2D भी एनिमेट करता है लेकिन 3D एनिमेशन डिफरेंट है, 2D एनिमेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता चल रहा कि आप उस चीज को, मेरी चीज को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे काइंडली ये रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं आपका दोबारा से ठीक हो गया। आपका करीम साहब आपका जो है वो है बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक हो गया। बेसिक आपने बेसिक डिफरेंस बिटवीन माया एंड 3D मैक्स, अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे भाई इसके अंदर है लॉट ऑफ डिफरेंस है। ठीक है ना, मतलब 3D एक टूल ही डिफरेंट है। ठीक है, काम बेशक वो यही करेगा कि आपका 3D मैक्स जो है वो मॉडलिंग करेगा उसके अंदर और उसके अंदर एनिमेशन। ठीक है, 3D की मॉडलिंग होती है। 3D बेसिकली जो है आपका क्या चीज है 3D, वो भी आपको बताता चलूं। मैं 3D बोलता रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आएगी 3D बेसिकली क्या है। 2D और 3D ये दो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल वर्क, ठीक हो गया, 2 डायमेंशनल वर्क। 2 डायमेंशंस हैं कौन सी, ठीक है, 2 डायमेंशंस हैं आपकी x और y, ठीक हो गया, x और y आपकी 2 डायमेंशंस है। अब x और y है क्या, हमारी लैंग्वेज के अंदर x और y इज इक्वल्स टू विड्थ एंड लेंथ, ठीक हो गया। ये 2 चीजें आती हैं, विड्थ और लेंथ। ठीक है, जिस वक्त मैं इसको 3D मैक्स को और ऑटोकैड को ओपन करूंगा तो मैं आपको मोर इजीली समझा सकता हूं कि 2D में जो मैं 2 डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, 2 डायमेंशंस x और y वो हैं क्या बेसिकली, वो मैं इंशाअल्लाह कल के आपको लेक्चर में बताऊंगा कि जब मैं आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन कर लूंगा। ठीक है, अच्छा अब ये बात हो गई आपके सामने 2D की कि 2D क्या है। दोबारा से रिपीट करता हूं, x और y है, x और y क्या है, विड्थ और लेंथ है, ठीक हो गया, यहाँ पे क्लियर है। कुछ जवाब दें जी। नूर आपका मैसेज आया है यस का, ठीक हो गया। ये 2 डायमेंशंस की बात होगी मेरे भाई की, जिसके अंदर 2D आ गया आपका। अब 3D क्या है, 3D के अंदर क्या चीज आती है, 3 डायमेंशंस, 3D 3 डायमेंशंस, ठीक है। अब 3 डायमेंशन क्या चीज है, 3 डायमेंशन के अंदर 2D तो आ ही गया आपका x और y, ठीक है, इसके साथ ऐड हो जाएगा आपका z, ठीक है, z ऐड हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू हाइट, ओके। अब आपका 2D है x और y, लेंथ और विड्थ, और आपका 3D है लेंथ विड्थ प्लस हाइट, ओके। ये क्लियर हो गया 3D।
अच्छा, ये आप लोगों में से कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जो ऑलरेडी इस चीज से थोड़ा सा फेमिलियर हो, 2D प्लस 3D, या कोई बैकग्राउंड ऐसा हो कि वो क्यों कर रहे हैं? मुझे असल में बेसिकली ये भी जानना है स्टूडेंट्स से कि आखिर वो इस लाइन को जो टच कर रहे हैं, ऑटो कैड, 2D हो गया, 3D हो गया, एनिमेशन हो गया, वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखिए आप जस्ट एक टूल यूज कर रहे हैं, 2D एक टूल है, ठीक है, 3D भी एक टूल है, 3D मैक्स हो जाए, चाहे 3D के अंदर माया हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, दे आर जस्ट लाइक अ टूल्स। टूल्स से मेरी क्या मुराद है कि जिस तरह आप कोई हथौड़ी वगैरह यूज करते हैं या डिफरेंट किस्म के और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे हथौड़ी है, एक सिंपल सा हम लेते हैं, हथौड़ी से आप चीज को कील भी ठोक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और भी ठीक करना चाहते हैं तो वो अपनी जैसे कोई भी मैकेनिकल चीज है उसको ठीक करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, कि मैंने छोटी सी एक मिसाल दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उमर फारूक भाई, आपका मैसेज आया कि मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी। यार फ्रीलांसिंग अच्छी चीज है, फ्रीलांसिंग के लिए आपको इन टूल्स की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ फ्रीलांसिंग के लिए अगर आप ये स्किल्स सीखते हैं तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट कि आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा कलीम भाई, आप फेमिलियर हो तो मुझे, खैर अब अभी फिलहाल बता तो नहीं सकते कि आप किस तरीके से फेमिलियर और कितना फेमिलियर हो, वो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जब हम क्लासेस लेंगे प्रॉपर वे में तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कितना पता है मेरे भाई। तो अभी जहां तक मैंने बात की है वो बात किस किस को समझ आ गई है और कौन उस वक्त मेरे साथ अटैच था यहाँ पर, वो काइंडली मुझे बताएंगे। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, अगर जिसने अभी जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, ठीक है ना, वो एक दफा उस चीज को समझ लेंगे कि भाई 2D और 3D क्या चीज है, ठीक है, और हम क्या क्या टूल्स पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर क्लासेस, ठीक है। अभी मैं दोबारा से रिपीट करूंगा सारी चीजें, तो आप लोगों को जो ऑलरेडी थे यहाँ पर उनको भी रिपीट हो जाएंगी चीजें। 2D और 3D बेसिकली ऑटोकैड और 3D मैक्स और माया। माया एक सेपरेट टूल है, इन फ्यूचर हम उसको देखेंगे, लेकिन माया इज अ वर्ल्ड, ठीक है, 3D मैक्स इज अ वर्ल्ड। इसी तरीके से ऑटोकैड एक दुनिया है, वो भी एक वर्ल्ड है, उसके अंदर बेतहाशा चीजें आती हैं जो कि एंडलेस है, आती चली जा रही हैं, रिन्यू होती चली जा रही हैं हर साल हर साल, ठीक है। मैं 2000 से प्रोफेशनल हूँ, मैं प्रोफेशन इज एन आर्किटेक्ट, ठीक है। तो वो ये है कि मैं तो आज तक इस चीज समंदर है ना उसके अंदर डूबा हूँ, मुझे तो आज तक बस तैर रहा हूँ तैर रहा हूँ तैर रहा हूँ, चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं देती, ठीक है। तो 2D और 3D का एक जल्दी से क्विक एक कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। वो ये है मेरे भाई के 2D के अंदर 2 डायमेंशंस होती हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। एक्स जो है वो लिखते जाए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाएंगे तो साथ साथ आपके लिए इजी होता जाएगा कि एक्स इज इक्वल्स टू विड्थ, ठीक है। किसी भी चीज की चाहे आप वो प्लॉट बना रहे हैं, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो विड्थ होती है उसको आप करते हैं इज इक्वल टू एक्स। जहां पर एक्स यूज होगा वहां पर विड्थ का आपने फौरन से पहले अंदाजा लगाना है कि ये विड्थ है। इसी तरीके से जो लेंथ है, लेंथ वो है आपकी y, ठीक है, उसको सिंबलाइज किया गया है y से, ठीक है। और 3D के अंदर जिस वक्त आप जाते हैं, 3 डायमेंशंस में जिस वक्त आप जाएंगे तो 3 डायमेंशंस इक्वल्स टू x, y एंड z, ठीक है। z है आपका सिंबलाइज हुआ है हाइट के साथ, ठीक है। ये है बेसिक इंट्रो ऑफ 2D एंड 3D के 2D क्या चीज है और 3D क्या चीज है, ठीक है। इसमें किस अभी तक जो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे आगे बढ़े। हम लोगों ने जो कोर्स कंटेंट यूज करने, जो चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैं आपको एक और भी चीज बताता चलूं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो हम पढ़ेंगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर 2D के जुमरे में जाएंगे और कौन कौन से 3D के जुमरे में जाएंगे, ठीक है। एनिमेशन दोनों में हो सकती है, ठीक है, ऑटो कैड में भी हो सकती है, मतलब जो 2D के टूल्स हैं उसके अंदर भी हो सकती है। बेसिकली ऑटो कैड के अंदर एनिमेशन नहीं होती, एनिमेशन जो है वो
आपकी जाएगी इसके अंदर कोरल ड्रॉ हो गया या फिर प्रीमियर हो गया, डॉप प्रीमियर हो गया, डॉप के जो है और बाकी जो टूल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है। अच्छा, जैनब मोहसिन ने सवाल किया है यहाँ पर कि सर 3D का वाई एंड जी दोबारा बताना बेटा। इसके अंदर वाई एंड जी बड़ा सिंपल है, आप नोट डाउन कर लें उसको। एक्स मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो एक्स है वो आपका सिंबलाइज्ड है विद, अच्छा, अच्छा आप लिख लें कि जो एक्स है वो सिंबलाइज है विद विड्थ, ठीक है, WIDTH, विड्थ, ठीक है। इसके बाद जो y है वो सिंबलाइज है आपका लेंथ के साथ, LENGTH, लेंथ से, ठीक है। और जो आपका है क्या कहते हैं उसे, z, वो आपकी हाइट के साथ सिंबलाइज है, ठीक है ना। तो ये आपकी 3 डायमेंशंस बनती हैं। जो 2 डायमेंशंस हैं उसके अंदर x एंड y आएगा बस, विड्थ और लेंथ। आगे चलें, किसी को कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो? नहीं, होलोग्राफिक्स मॉडलिंग जो है बेटे वो और चीज है, उसके लिए टूल्स डिफरेंट हैं। हाँ, होलोग्राफिक्स के लिए जो मॉडलिंग आपने करनी है, जो क्रिएशन आपने करनी है, वो आप 3D मैक्स के अंदर कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। लेकिन होलोग्राफिक्स जो है उसके टूल्स जो हैं वो डिफरेंट है। और होलोग्राफिक आई थिंक पाकिस्तान में शायद इंट्रोड्यूस इतनी ज्यादा नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, आप जो मॉडलिंग करनी है होलोग्राफिक से नहीं, वो सारी की सारी आप 3D की मैक्स के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्स के अंदर ये नॉर्मल चीज है, होलोग्राफिक इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। होलोग्राफिक के अंदर जो मॉडलिंग है, होलोग्राफिक में नहीं है, बेसिकली वो मॉडलिंग ही है, तो वो 3D मैक्स के अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा ऑफिस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बेटे जो माया में आप कर सकते हो ना, आप जो माया में कर सकते हो क्लीन, वो आप इजीली काम कर सकते हो 3D मैक्स के अंदर, ठीक है ना। तो माया भी करेंगे, माया इज अ थर्ड स्टेज, वो आगे जाके एक स्टेज आती है जिसके अंदर माया में काम करते हैं। लेकिन अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज बताता चलूं आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आजकल जो लेटेस्ट टूल्स यूज हो रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसे, 3D की एक दुनिया के अंदर, ठीक है, वो सबसे जो लेटेस्ट टूल है वो है, 2 टूल्स हैं बेसिकली, एक है लूमियन और एक है आपका ट्विन मोशन, ठीक है। माया अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो जरा थोड़ा सा आप पुराना भी हो गया हुआ है, लेकिन जाहिर बात है उसके अंदर भी नई नई चीजें आती चली जाती हैं। तो आप होलोग्राफिक्स, होलोग्राफिक्स की अगर आप बात करते हो ना, तो होलोग्राफिक्स के लिए आपको माया की या किसी और 3D मैक्स की फाउंडेशन नहीं है, आप किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। 3D मैक्स में भी वो चीज क्रिएट कर सकते हैं, सेम टू सेम जो आप क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, माया के अंदर। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ माया ही यूज करना है, आप मैक्स यूज करें, आप उसके लिए लूमियन यूज करें, ठीक है ना। वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो आप मुझे ये हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जैसे कि आपने कहा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो उसके अंदर 3D के या क्या आप उस किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको 3D की जरूरत होगी, वो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, ये अटेंडेंस का क्या क्या अच्छा, एक चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे यार, सारे के सारे,
अच्छा, इसकी कोई मुझे आप ना वो भेजिएगा, क्या कहते हैं उसे, कोई इससे मुतालिक रेफरेंस कोड्स या कोई सैंपल भेजिएगा, फिर मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि क्या सीन है। अभी बेसिक मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 2D से करेंगे, ठीक है ना क्लीन। तो अभी तो काफी जर्नी बाकी है इसके हवाले से, 3D के हवाले से और एनिमेशन के हवाले से। अभी तो जस्ट हम 2D को स्टार्ट लेंगे, जहां से हम लोगों ने करना वो ऑटो कैड होगा। आई थिंक हम लोग इंशाल्लाह ताला कल से ही उसका स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर 2D का नो हाउ है किसी को, तो उसके बारे में मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये मुझे आप बताएं, क्या कहते हैं उससे, कोर्स कंटेंट को शुरू करें कि देखें आगे कोर्स में हम लोगों ने करना क्या क्या है। आज तो बेसिकली मैं आपको इंट्रो दूंगा सारा हर चीज का, कि होता क्या क्या है इसके अंदर और किस तरीके से हम लोगों ने इसको लेके चलना है। 2D और 3D का बेसिक जो आपको था ना, इंट्रो देना था, वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना। अब जहां तक बात करते हैं कोर्स कंटेंट्स की, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट लेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग से, और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो 2D के टूल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर एडोब इलस्ट्रेटर आ जाता है, उसके अंदर एडोब प्रीमियर आ जाता है, और इनके एडोब का पूरा एक सूट है, ठीक है। वो सारी की सारी एडोब में चीजें आ जाती हैं। मैं आप लोगों को देखें, एक होता है टीचर होता है जो कि आपको लेके चलता है थ्रू सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज चलना बेहतर है, बुक्स के थ्रू चलना भी बहुत बेहतर है, लेकिन बुक्स आपको वो चीजें नहीं सिखा पाएंगी जो कि मैं आपको सिर्फ सिखा पाऊंगा। क्योंकि देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो है एक प्रोफेशनल का, ठीक है। मैं खुद प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मैं खुद प्रोजेक्ट्स को डील करता हूँ, और आपको पता है कि एक बंदा जो कि कोर्स कंटेंट के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, उसकी एक अलग नॉलेज होती है, उसकी एक अलग कैपेसिटी होती है जो अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करता है, ठीक है। मेरी जहां तक कैपेसिटी की बात है, मेरी कैपेसिटी के अंदर रोजाना के रोजाना नए नए चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। आज इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, आज इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो इन प्रोफेशनल लाइफ आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करेंगे, सॉल्व करके किस तरीके से अपना जो रिजल्ट है उसको डिलीवर करेंगे, वो असल चीज वो है, ठीक है ना। असल चीज ये नहीं है कि यार हमें ये भी टूल आता है, हमें ये भी टूल आता है, हमें ये भी टूल आता है। हम लोग जो है वो 10 टूल्स लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम सबसे पहले ये सोच रहे होते हैं कि यार हम लोगों ने टूल कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वो पता ही नहीं चलता लोगों को कि यार इस काम के लिए इस टूल को यूज किया जाए तो हम लोग एफिशिएंटली अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिलीवर कर सकते हैं ऑन टाइम। क्योंकि देखिए इन प्रोफेशनल लाइफ आपको बहुत सारी चीजों से टैकल करना पड़ता है। आपको खाली इस चीज से टैकल नहीं करता कि यार मेरा सॉफ्टवेयर ये है और मैं इस कैपेसिटी की मालिक हूँ या इस कैपेसिटी का मालिक हूँ और मैंने यही काम करना है, इनसे हट नहीं सकता, ठीक है ना। आप अपनी जिंदगी के अंदर जिस वक्त इन होते हैं ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उनको जस्ट रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट जो वो रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। इज दैट ट्रू? अच्छा, उसके दरमियान में आप लोगों ने किसी भी हालत में टाइम एफिशिएंट हो के अपना प्रोजेक्ट सही तरीके से डिलीवर करना है, ठीक ठीक है, ठीक। वो देख लेंगे जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होंगी वो इंशाल्लाह कर देंगे। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जो अपना तरीके से चलना चाहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आप लोगों को किस तरीके से लेके चलूंगा आगे। इसके अंदर देखिए जी बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक मैंने जैसे पहले बताया ना कि आप ये एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है जिसके अंदर बेतहाशा चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने प्रोफेशनली जो चीज़ें डील करनी है हम लोग उसी के अंदर ही पढ़ेंगे, उसी के अंदर रहेंगे। हम लोग फर्दर ऑन समुद्र में डूबेंगे नहीं, क्योंकि देखें आप लोग जो है ना वो अभी काफी चीजों को नहीं जानते कि यार इसके अंदर 2D में क्या होता है और 3D में क्या आता है, एनिमेशन क्या होती है। हम लोग इनको हल्का हल्का करके पढ़ेंगे ताकि आप उस चीज को एब्जॉर्व कर सकें। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों के पास आया कि सिस्टम्स जो हैं
वो कौन कौन से हैं, उनकी स्पेक्स क्या हैं, वो आप लोग मुझे लाजमी बताते जाएंगे फर्दर ऑन। और सबसे पहले तो यार चीज़ ये है कि आप लोगों ने चीज़ें इंस्टॉल भी नहीं की होनी। ठीक है, अगर हम लोगों ने कल क्लास लेनी है, जो कि हमारी प्लान है, मतलब फ्राइडे सॉरी सैटरडे और संडे, ये 2 दिन हमारे प्लान होते हैं। ठीक है, आपको इस बात का तो पता ही होगा। ठीक है ना, कि सैटरडे और संडे है 4 to 6 क्लास है हमारी। ठीक है, ये जो आज जो है ये हमारी इंट्रो क्लास है, बेसिकली वर्कशॉप है फॉर 2D एंड 3D एनिमेशन। ठीक है जी, आप लोग मुझे कल तक अपने बेशक सिस्टम्स की जो स्पेक्स हैं वो बताएं, और मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता है। अगर नहीं आता है तो काइंडली सॉफ्टवेयर परचेज करें। ठीक है ना, अपनी मार्केट से, लोकल मार्केट से, किसी भी सीडी की दुकान से जाके परचेज कर लें। मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जाके उनसे कहना है कि जी हमें एडोब का सूट दे दें, जिसके अंदर सारे एडोब्स के टूल आ रहे हैं, एडोब के टूल आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर एडोब प्रीमियर है, एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है। ठीक है, उसके अंदर और क्या कहते हैं से एडोब कोरल ड्रॉ है। वो कोरल ड्रॉ तो एक डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए अलग सिटी होगी। लेकिन एडोब की जो सूट्स है ना, कई जगहों पर आपको वो भी अलग अलग मिलते हैं जी। आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ठीक है, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स आ गया, एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, फिर उसके बाद क्या नाम, एडोब प्रीमियर है। ठीक है ना, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो एडोब से रिलेटेड है। वो एक आपको पूरा एक उसका सूट मिल जाएगा, मे बी शायद डिपेंडिंग ऑन 2 और 3 सीडीज। ठीक है, या अलग अलग भी मिलता है तो डिफरेंट है, वो मसला नहीं है, आप अलग अलग कर ले लीजिएगा। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन की बारी आ जाएगी तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे उसको। अपनी सिस्टम्स की स्पेक्स बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, ये एडोब हो गया। एडोब के बाद आपने लेना है ऑटो कैड। ठीक है, ऑटो कैड लेना है आपने। उसका जो वर्जन है वो आप ले लें, बेशक 2013 ले लें, 2010 ले लें। वो आप मुझे अपना सिस्टम बताएंगे ना, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा वर्जन जो है वो लेना है, ताकि वो एफिशिएंट रहे आपके सिस्टम के साथ। ठीक है, आप मुझे कल तक ना बेशक अपनी बता दीजिएगा कि आप लोगों के सिस्टम की स्पेक्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें जो लेना होगा वो सॉफ्टवेयर लेना होगा हमें 3ds मैक्स। मैक्स भी आपके सिस्टम की स्पेक्स के साथ होता है। ठीक है, कि कौन से स्पेक्स हैं आपकी सिस्टम के, उसके हिसाब से फिर आपका 3D मैक्स का भी सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे। लेकिन लेकिन जो ज़्यादा बेहतर है वो है कि आप 3ds मैक्स 2010 से लेके 11 टिल 14 तक यूज करें। ठीक है, जो इससे ऊपर है वो फिर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जो लोग हैं वो यूज करते हैं। हम लोग जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो मैं आपको खुद फर्दर रिकमेंडेशन कर दूंगा कि आप उस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लें। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कल आप मुझे दे देंगे अपना सॉफ्टवेयर सॉरी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस दे देंगे कल तक। अच्छा, सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के अंदर जो मुझे रिक्वायर है ना वो ये है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है और आपकी रैम कितनी है। ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क अगर 20 GB भी है, अगर 20 से ऊपर भी है तो वो भी चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। 200 GB, 500 GB, जितना भी है, 1 TB है, जो भी है वो डजेंट मैटर। एहतशाम फिर है। हम्म, ठीक है, ये सब आप लोग अब एडमिट ऑल। अच्छा, इसमें यार एक चीज मैं आप लोगों को बताता चला जाऊं, वो ये है कि देखें, शुरू से जो ऐड हुए हुए हैं वो तो हमारे साथ चल रहे हैं। अब लेक्चर काफी, मतलब समझ लें कि आप 1 घंटे का लेक्चर हो गया हमारा। उसके अंदर मैंने छोटी मोटी चीजें बताई भी हैं आप लोगों को। तो काइंडली कोशिश करें कि ऑन टाइम आप लोग आ जाए करें। आपका टाइम है 4 से लेके 6 तक का। ठीक है ना, तो प्लीज कोशिश करें कि उस टाइम के अंदर अंदर आ जाए, ताकि कोई भी चीज जो है वो आपकी मिस ना हो।
और फिर वो क्या कहते हैं उससे रेपिटेशन जो है ना वो उससे अवॉइड किया जा सकता हो कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, वो भी काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। हाँ, उसके बारे में सवाल जो किए जाएं, बेशक आप मुझसे 10 दफा सवाल करें कि सर ये चीज कैसे होगी, ये चीज आपने बताई है, ये चीज दोबारा से रिपीट कर दे, मैं 100 दफा उसको रिपीट करूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी एक शख्स के लिए दोबारा से लेक्चर को स्टार्ट करना या दो बंदों के लिए दोबारा से लेक्चर को स्टार्ट करना, दैट वाज इरिटेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मेसी रहता है। फिर अगर आप लोग उस चीज को स्किप कर गए हैं तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ये, तो क्योंकि देखिए जो फिजिकल क्लास होती है उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि आप लोग सब एक साथ बैठे हुए हैं, चले किसी से नोट कर लिया, किसी से कॉपी कर लिया, किसी से कुछ कर लिया। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आई थिंक शायद आप लोग अपने अपने घरों में होंगे या किसी और जगह पर बैठे होंगे, तो फिर वो ये है कि आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपस में इंटरेक्शन जो है वो इसके अंदर नहीं होता है इतना ज्यादा। अगर आप लोग एक जगह बैठे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जी, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला करीब ही। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता चल रहा हूँ कि मेरा फेसबुक के ऊपर भी है, पेज है, ठीक है। आप वो पेज मेरा देख सकते हैं जाके, मैं आपको लिख देता हूँ उसका लिंक। ठीक है, ठीक है। ये मिस्ट कॉर्पोरेशन के नाम से एक पेज है। इस पेज के ऊपर जाके आप मेरे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। अब मैंने इसको रिसेंटली अपडेट नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैंने इसको रिसेंटली अपडेट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको प्रॉपरली परसू करना है मुझे इन फ्यूचर। ठीक है। अब रिसेंटली जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो अटेंडेंस मार्क कर दें आप लोग भी अपनी। आई थिंक अगर वो आप लोगों की अवेलेबिलिटी अगर है उसके बारे में। अच्छा यार, करीम भाई आपका सिस्टम जो है 32 GB रैम है और माशाल्लाह अच्छा है, रेजन 5 बेहतरीन सिस्टम है सर। कोई ऐसा मसला नहीं है, दौड़ेगा ये काम, दौड़ेगा, इसके ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं। इवन मेरा सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही है, वर्क स्टेशन है, और ये काम जो है वो वर्क स्टेशन पे ही हो सकते हैं, बेस्ट है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा आप सारी चीज़ों का इंट्रो ले लें कि हम लोग करेंगे क्या क्या, ठीक है। तो ताकि टाइम पे वाइंड अप भी करना है इसको हम लोगों ने। अच्छा, 2D 3D के हवाले से हमने एक बात कर ली, एक उसका एक ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया। अच्छा, आप रेंडरिंग कर रहे हैं, किस चीज़ पे कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं? माया, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड है। तो माया आपने कहीं से कोर्स किया है या वैसे ही बस इधर उधर से, मैं जैसे यूट्यूब से होता है कुछ नॉलेज ले लिया या कहीं और से? अच्छा, आप लोगों में से और कौन कौन इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, वो काइंडली मुझे बताएंगे कि कोई और सॉफ्टवेयर आप 2D का यूज कर रहे हो या एडोब यूज कर रहे हो या 3D मैक्स यूज कर रहे हो, कोई और सॉफ्टवेयर इस तरह का यूज कर रहे हैं आप लोग? एडोब, एडोब, ठीक है। एडोब में क्या चीज यूज कर रही हैं आप? क्योंकि एडोब के अंदर भी बेतहाशा चीजें आती हैं। ठीक हो गया, रजिस्टर्ड यूज करें, ठीक है, फाइन।
अच्छा, ये आप लोगों को 2D के सॉफ्टवेयर ही हैं जो आप लोग ज्यादातर में हमें यूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे एडोब जो है वो भी 2D का ही आता है, उसमें भी सारा 2D ही होता है। जाहिर बात है वो सारे के सारे उसके अंदर एक्स और वाई पे ही आप करते हैं डायमेंशंस, ठीक है ना, आप दूसरी यूज नहीं करते, लेकिन वो डायमेंशंस आपको शो नहीं हो रही होती ऑब्वियसली। टॉप प्रीमियर, ठीक है आई। तो क्या आप लोगों से ये सवाल करना मुनासिब रहेगा कि आप लोग सारे प्रोफेशनल हैं, या आप लोग जो हैं वो जस्ट अपना जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, या क्या कहते हैं से अपने घर में बैठ के अपनी जो डेली रूटीन की चीजें थी उनको बनाने में, उनको करने में आप लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? प्रोफेशनली कौन इस चीज को परसू कर रहा है? अनम बेटे, 3D के लिए आप, मैंने पहले बताया है कि आप 3D के लिए 3D मैक्स यूज कर सकते हैं, 3D के लिए आप माया यूज कर सकते हैं, ये दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया करीम साहब, आप जो हैं वो प्रोफेशनल हैं। गुड है, वेरी गुड। ओके, इंटरमीडिएट। सही, ठीक है, कोई इशू नहीं है सर, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग जब यहाँ से पढ़ के मेरे साथ जब आप पढ़ के निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग प्रोफेशनल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी ये बात है कि 2D, अच्छा 2D के अंदर किसी ने कभी आज तक की है करेक्टर एनिमेशन की है? 2D के अंदर आप करेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं या किसी ने किए हो? तो वो, अगर आप लोगों में से किसी ने किए हैं तो काइंडली आप लोग ना, बड़ा अच्छा होगा। मेरा तो आप जो नॉलेज है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो मैंने अभी तक काम किए, मैं बेसिकली आपको मैंने बताया कि बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है। मैंने आर्किटेक्चरल सारे सॉफ्टवेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं, और करने के बाद मुझे ये पता चला है कि भाई ऑटो कैड जो है वो, और 3D मैक्स जो है वो आर्किटेक्चर की दुनिया के अंदर ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, आपने करीम भाई अभी तक कोई सॉफ्टवेयर, सॉरी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया, ऐसा ही है इस चीज का मतलब? लेकिन बहरहाल इससे मैं कोई आपका वो नहीं टेस्ट नहीं लेना चाहता, बस मैं ये देखना चाहता कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर की कितनी नो हाउ है। इट डजेंट मैटर, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला आप सून उस चीज को परसू कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो यार ऐसा है कि हम लोग जो स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला वो कल से, इन सॉफ्टवेयर्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे कि यार हम लोग इसको आगे लेके कैसे चलेंगे। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे ना, वो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग किधर से लेना चाह रहे हैं, आप लोग किस तरीके से उसको मैनेज करें कि कहाँ से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं स्टार्ट की, मेरे स्टार्ट की बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि 2D सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। 2D सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, 2D सॉफ्टवेयर के अंदर आपके सबसे पहले आ जाता है मेरे हिसाब से ऑटो कैड आता है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली एट द एंड हम लोगों का जो है ना रिजल्ट, वो देना है हम लोगों ने ऑटो कैड प्लस 3ds मैक्स, ताकि आपको 2D और 3D दोनों की नो हाउ हो जाए। करीम भाई यार ये इशू नहीं है, ठीक है ना, ये इशू बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका जो है ये तो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि इजी काम है, ठीक है ना। थोड़ा आप सॉफ्टवेयर को नो हाउ जिस वक्त कर लोगे ना, तो ये तो आप लोगों का जिसे कहते हैं ना सर पीस ऑफ केक ठीक है, ये तो आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने बेसिकली
ये जितने भी होलोग्राफिक्स वाले हैं ना प्रोजेक्ट्स, ये आपके इतने कोई लेंथी प्रोजेक्ट्स नहीं है, ठीक है ना। आपका जो एम ऑफ लाइफ होना चाहिए ना, वो इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आपका वो ज्यादा होगा इंशाल्लाह। ये तो जस्ट एक चीज है यार, अभी तो जिसे कहते हैं ना, और भी आसमां है इसके आगे। फोकसिंग ऑन द लेक्चर के आपने 2D 3D करना है, और आप लोगों का जो एम ऑफ लाइफ होना चाहिए वो है कि 3D एनिमेशन हम लोगों ने कैसे परसू करनी है और कैसे उसको लेके चलना है। ठीक है, जाहिर बात है, हर समुंदर है, समुंदर में से हर कोई अपनी प्यास के मुताबिक जो है ना वो पानी निकाल लेता है कि जी हमें इतना पानी चाहिए। ये तो नहीं है कि कोई बंदा पूरा समुंदर ही पी जाता है, या पूरा समुंदर यूटिलाइज नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है ना, वो हर बंदा अपनी जरूरत के मुताबिक उस चीज को निकाल लेता है कि हाँ यार, ये सॉफ्टवेयर के अंदर इतना काम जो है वो मेरे लिए बेहतर है, इतना काम जो है वो मेरे लिए बेहतर है, उस चीज को मैं आगे लेके चलूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है सिलसिला, और इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके चलेंगे। इसके अंदर यार 2D में 3D में आप इन लोगों ने जो कोर्स कंटेंट मुझे दिया है, वो अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो बहुत कुछ है उसके अंदर। उसके अंदर रेंडरिंग है, उसके अंदर लाइटिंग है, उसके अंदर रेंडरिंग की शेडोज हैं, कैमरा की बेसिक है। ठीक है जी, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या चीज़ होती है, मोशन ब्लर क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या चीज़ें होती हैं, सारी की सारी चीज़ें जिस वक्त सॉफ्टवेयर में हम लोग बैठेंगे उस वक्त हम काम करेंगे। आपको क्योंकि आपने माया थोड़ा सा किया हुआ है क्लीम, आई थिंक सो, बाकी कोई इस खास मुझे जवाब नहीं दे रहे इस चीज़ के बारे में कि उन्होंने किया हो या नहीं किया हो माया, या 3D मैक्स, या स्केचअप, या कोई और सॉफ्टवेयर जो कि 3D से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जिनको 3D से रिलेटेड चीज़ है उसको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूँ रेंडरिंग के हवाले से। ठीक है, या मैं क्या बात कर रहा हूँ लाइटिंग के हवाले से। ठीक है, मोशन ब्लर क्या चीज़ होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड ऑल दैट। ठीक है जी, एनिमेशन की कीज कैसे सेट करते हैं, एनिमेशन के बारे में किस तरीके से उसको एनिमेट करते हैं, मतलब की फ्रेम्स क्या होते हैं उसके अंदर, किस की पे जाके आपका जो सॉफ्ट वो सॉरी जो मॉडल है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। वो सारी की सारी चीज़ें वो सारी बात है उसको पता होंगी जिसको नो हो थोड़ी बहुत इसके बारे में है। तो जनरल नॉलेज आप लें थोड़ी सी इसके बारे में। ठीक है, जनरल नॉलेज लेने के लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फर्दर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर आप जाके ये चीज़ें फर्दर थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं आपको ग्रेजुअली हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, मैं एकदम से आपको सारा का सारा ना तो कोर्स कंटेंट बता सकता हूँ, ना ही मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जी क्या कहते हैं उसे, रिफ्लेक्शन क्या है, रेंडरिंग क्या है, यूवी मैपिंग क्या है, और टेक्सचरिंग मॉडलिंग हर चीज़ उसके बारे में एकदम से तो नहीं बताया जा सकता। जाहिर बात है टाइम लगेगा उन चीज़ों के बारे में। अच्छा, जो आज का जो लेक्चर हम लोग जिसके अंदर अभी पढ़े हुए हैं, ये लेक्चर के अंदर आपको क्या क्या समझ में आया, कुछ काइंडली मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, आपका नाम अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टीवी पाकिस्तान। ठीक है, तो आप मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, आप मुझे अपना नाम काइंडली बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका नाम क्या है। यार सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस जो होनी चाहिए वो मैंने पहले बताई हैं कि अगर i5 है तो वेल एंड गुड, i7 है तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा इरफान मुस्तफ़ा साहब, अच्छा इरफान भाई, ऐसा है कि अगर आपके सिस्टम की स्पेक्स जो हैं वो i5 हैं विद 4 GB रैम, ठीक है, नॉट गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर आपने एनिमेशन का काम करना है, जिसके अंदर आपने 2D की एनिमेशन करनी है या 3D की एनिमेशन करनी है, तो ये काइंडली सारे सुन लें कि इसके लिए आपका सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कम से कम आपका कोर i5 विद 8 GB रैम मिनिमम। ठीक है, और जनरेशन जो है वो लेटेस्ट जनरेशन ले लीजिएगा, आई थिंक 4th जनरेशन है या कौन सी है वो आप देख लें मार्केट में जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है। लेकिन अगर उससे भी बेहतर काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपकी जो है वो इस्ताद है, मतलब आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। वो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है,
ठीक है ना। ये पुरानी कहावत है कि मान लीजिए जितना गुड़ डाले उतना मीठा। तो अगर आप उस चीज को लेके चलते हैं तो फिर i7 ले लें। खैर मार्केट के अंदर तो i9 भी आ चुका हुआ है, ठीक है, तो वो देख लें। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ऑटोकैड 3D मैक्स के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम i5 होना चाहिए आपके पास विद 8 GB रैम। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया इरफान भाई, क्लियर है ये। जैनब मोहसिन अली, आपका मैसेज मैं रीड कर रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू दैट। अच्छा बेटा, ऐसा है कि 2D और 3D का मैंने पहले जिक्र कर दिया है। आज का जो मेन जो मैंने आपको जो दिया लेक्चर वो यही था कि 2D और 3D के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आई थिंक इसको लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करेंगे। मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल करना हुआ तो मुझसे सवाल कर सकते हैं, या आखिरी 20-30 मिनट्स जो है वो हम उस चीज़ के बारे में सेशन ले लेंगे कि आज जो हमने पढ़ा है वो क्या। जीपीयू बेटे, जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होती है ना आपकी, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ले लें तो अच्छी बात है जिसके अंदर जीपीयू हो। मुझे तो सबसे पहले समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग जो है वो लैपटॉप पे काम करेंगे और कितने लोग लैपटॉप पे काम करेंगे, और जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं वो डेस्कटॉप पे कौन सा वाला काम करेंगे। जीपीयू बिल्कुल है, बिल्कुल ले लें आप बेटा। हाँ, ये नूर ने बहुत अच्छा सवाल किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था कि सॉफ्टवेयर कौन सा अच्छा है। देखिए जी, सिंपल सी चीज है। आपकी जिंदगी में ना बहुत सारे लम्हात आते हैं जहां पर आप ये चीजें देखते हैं कि यार मैंने पहुंचना तो एक ही डेस्टिनेशन पे है, ठीक है, लेकिन मैं साइकिल यूज करूं, बाइक यूज करूं, गाड़ी यूज करूं, जेट यूज करूं, क्या यूज करूं। जब आप इस चीज का तयन कर लेते हैं ना कि मैंने क्या चीज यूज करके, कौन सी व्हीकल मैंने यूज करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है, तो उसके बाद फिर डिफरेंट चीजें उसके अंदर भी खुल जाती हैं। ठीक है, कि अब जो है मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने बाइक यूज करनी है तो मैंने हैवी बाइक यूज करनी है, 70 यूज करनी है, 125 यूज करना है, क्या यूज करना है कि मैं जल्दी उस चीज तक पहुंच जाऊं, फिर वो तयन होता है और ज्यादा एफिशिएंटली सेफली मैं उस चीज तक पहुंच जाऊं। इसी तरीके से गाड़ी और बाकी सारी चीजों का पीछे सीन चलता है। तो अच्छा सवाल आपने, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने ये सवाल किया कि नहीं हमें 3D के लिए कौन सा ज्यादा सॉफ्टवेयर बेहतर है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी एक प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को बताऊं वो ये है कि भैया आप 3D मैक्स को यूज करें। माया यूज कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिस वक्त आप 3D मैक्स पे आएंगे ना तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद ही इतनी आसान हो जाएगी और आपको मतलब मजा आएगा उसको करने में। ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद 2000 से आप देख लें 2021 आ गया, तो मुझे 20 साल हो गए हैं भैया इस सॉफ्टवेयर के साथ डील करते हुए। ठीक है, और मेरी जो प्रोफेशनल ओपिनियन है वो ये है कि आप माया को रखें, बिल्कुल आप उसको ऑप्शनली रखें, आप उसको यूज करें जैसे कलीम भाई यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे भी उसको इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो प्रोफेशनली यूज हो रहा है वो दो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं 3D काम के लिए। एक है स्केचअप, बहुत ज्यादा रिनाउंड होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, और सेकेंडली 3D मैक्स। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर जो है वो 3D के लिए एफिशिएंट है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एफिशिएंट क्यों है, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके बहुत ज्यादा सिस्टम फ्रेंडली है। ठीक हो गया, और आपको ये बहुत ज्यादा इन्हेंसमेंट देते हैं अपने काम के दौरान में, क्योंकि स्क्रिप्टिंग आ जाती है इसके अंदर, आपके पास प्लगइन्स हैं बेतहाशा वाले जो कि आपके काम को बहुत इजी और एफिशिएंट कर देते हैं। आपका जो बेसिक मोटिव होना चाहिए ना कि यार हम लोग टाइम को कम कंज्यूम करके कितने टाइम को क्योंकि देखिए आप जब प्रोफेशनल लाइफ में निकलते हैं ना तो आपने टैकल करना होता है ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कि उसको सॉल्व किस तरीके से करना, आपने टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। ठीक है, कि लेस टाइम के अंदर अच्छा काम कैसे डिलीवर करना है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से ये रहेगी कि आप 3ds मैक्स यूज करें। ठीक है, स्केचअप भी यूज करें, स्केचअप भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर और टाइम मैनेजमेंट भी है,
उसके अंदर बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक हो गया जी, सॉरी। तो 3D मैक्स मैंने आपको बता दिया। हाँ, ब्लेंडर ब्लेंडर जो है वो सॉफ्टवेयर बेसिकली जो यूज होगा ज्यादातर वो होता है करैक्टर मॉडलिंग के लिए। ठीक है, करैक्टर मॉडलिंग के लिए बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप करैक्टर मॉडलिंग की तरफ जाती हैं तो ब्लेंडर जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ब्लेंडर के लिए फिर सॉफ्टवेयर के लिए आपको सिस्टम भी बहुत अच्छा चाहिए होगा, उसके लिए जीपीयू आपको अच्छा चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको जीपीयू, एक सवाल हुआ था ऊपर, आई थिंक मुस्तफ़ा साहब ने किया था, इरफान मुस्तफ़ा ने, कि सर जीपीयू जीपीयू जो है वो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। जितनी भी आपकी जो है ना सॉफ्टवेयर हैं वो कुछ जीपीयू बेस्ड हैं, कुछ सीपीयू बेस्ड हैं। ठीक है जी, जो 3D मैक्स है वो आपका सीपीयू बेस्ड है, जीपीयू बेस्ड नहीं है। ठीक है, जो लूमियन है वो आपका जीपीयू बेस्ड है। ठीक है, जो आपका माया है वो सीपीयू बेस्ड है, लेकिन वो जीपीयू को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा स्केचअप जो है वो भी सीपीयू बेस्ड है, जीपीयू बेस्ड नहीं है। ठीक है ना, और बाकी जो है ऑटो कैड वगैरह और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर वो सारे के सारे आपके सीपीयू बेस्ड ही है। यार इरफान भाई ऐसा है कि देखें, मैं आपको आज ये चीज एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक कि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना मेरे भाई, ठीक है, या आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे सारे, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है ना, बेस नहीं है उसकी कायम हुई हुई, तो यूट्यूब बेकार है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है यूट्यूब पे आप बैठेंगे तो वो आपको जो चीजें सिखाते हैं ना वो सिखाते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल और इंटरमीडिएट लेवल पे जाके। ठीक है, आपने अगर बेस अपनी मुकम्मल करनी है ना, बेस जो है आपकी अगर वो बुनियाद आपकी मजबूत होगी, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट कम्स फर्स्ट, कि आपकी बेस जो है वो मजबूत होनी चाहिए। वो अच्छी होगी तो बाकी सब कुछ आप फिर आगे जिस तरह मर्जी सॉफ्टवेयर के साथ खेल सकते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ खेलें आप, किसी भी जगह से जाके नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, 2D और 3D सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गई थी? नूर, आपको समझ में आई है क्या? मैंने उस चीज का जवाब दिया आपको? और काइंडली ये ना आप लोग ना नोट कर लिया करें प्लीज, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी लेक्चर्स में नोट कर लिया करें, क्योंकि फर्दर ऑन हर दफा उसको हम लोग बैक फ्लैश नहीं कर सकते ना बार बार। अच्छा, यहाँ पर सवाल सवाल किया है इरफान भाई ने कि अ, बता दूं मैं आप लोगों के फ्यूचर में क्या स्कोप होने वाला। यार ये सवाल 2002 में भी, 2001 में भी, बल्कि हर दौर में हर कोई करता है, क्योंकि जाहिर बात है आप लोगों ने अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है। तो ऐसा है मेरे भाई कि आगे आने वाला जो दौर है वो बेसिकली आईटी का दौर है। ठीक है ना, और जो अभी ये कोरोना का जो सीन चल रहा है, कोरोना के अंदर वो सीन बेस्ट है कि आप घर में बैठ के अच्छी चीज मार्केट में फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां तक बात है 2D और 3D की, तो भैया 2D और 3D इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बला है। ठीक है ना, ये ऐसी बला है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मूवीज बनना, एनिमेशन की मूवीज बनना खत्म नहीं हो सकती।
ठीक है, आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है, आप घर में बैठ के आपको काम आ सकता है। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपके सामने आपका जो टीचर वो एक मिसाल बन सकता है कि जी मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम आज तक नहीं रुका। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, ऑब्वियसली जाहिर बात है, वी आर लिविंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक हमारा ये ड्रॉबैक है। लेकिन जब आप जाते हैं ना ये सॉफ्टवेयर्स करके यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर आपके लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री कुछ भी मायने नहीं रखती। आप बैठे हो दुनिया के किसी भी कोने में, ठीक है ना, आपको हो सकता है अमेरिका से किसी भी मुल्क से आपको काम मिल सकता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, ये जो आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं और आपने जो इसके बारे में मुझसे पूछा ना कि स्कोप क्या है, स्कोप भैया ऐसा है कि खत्म हो ही नहीं सकता काम। ठीक है ना, आपने करेक्टर मॉडलिंग करनी है, खत्म नहीं होगी। ठीक है, आपने सिविल की तरफ जाना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बिल्डिंग आर्किटेक्चर में जाना है, खत्म ही नहीं हो सकता ये टूल, और ना ही काम खत्म हो सकता है। अब आप मुझे खुद बताएं कि कभी कोई घर बनने खत्म हो सकते हैं? ठीक है ना, घर तो बनने ही बनने हैं। और फिर फ्यूचर में जाके हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अब चीज इंट्रोड्यूस हो रही है वो ये है कि मॉडलिंग कर रहे हैं लोग घरों की डिफरेंट तरीके से, उनको मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि वो लकीर पे लकीर मारते जाते थे पहले के जमाने में कि ये घर बन गया, चलो जी अच्छा लग गया, इसी तरीके से दूसरा घर बनाने, अब वो सीन खत्म हो चुका हुआ है। अब आप जाते हैं हर एक घर को देखा तो आप कहते हैं कि यार दो तीन घरों को मिक्स करके मेरे लिए कोई नई चीज बनाते हैं, तो वहां पर भी आपकी मॉडलिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, ऑटो कैड कभी नहीं खत्म हो सकता, कभी भी आपका 3D मैक्स कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो 3D मॉडलिंग और ऑटो कैड का वो भी स्कोप बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्नीचर मॉडलिंग है। ठीक है ना, फर्नीचर की मॉडलिंग प्लस फर्नीचर की एनिमेशन भी हो जाती है कि आपने वहां फिर आके मुख्तलिफ किस्म के तरीके से आपने अपने फर्नीचर को प्रेजेंट करना है, तो वो भी खत्म नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी 2D, तो 2D के अंदर जो बड़ी दुनिया है यार, बहुत दुनिया, खत्म नहीं होने वाली, आप परेशान ना हो। आप ये करें, अभी देखें, अभी इस स्टेज पे आप ये सोचने बैठ जाएंगे ना कि यार स्कोप क्या होगा और फ्यूचर में मैं काम कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, तो फिर आप काम नहीं कर सकेंगे, आप सीख नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने एक चीज की टेंशन ले लेनी है। ठीक है ना, तो टेंशन फ्री होके काम करें सर, कोई भी स्किल सीख लें, कोई भी हुनर सीख लें भाई। मैं तो आजकल के जमाने में सबको यही कह रहा हूं कि कोई भी स्किल आप सीखें, स्किल होनी चाहिए आपके पास। अब आप आ रहे हैं 2D और 3D के लिए, तो बेहतरीन स्किल है भाई, बेहतरीन स्किल है। अगर बेहतरीन स्किल नहीं होती ना तो मैं हो सकता है तीसरे चौथे साल में ये काम छोड़ देता। ठीक है ना, मेरे वालिद साहब जो थे वो भी आर्किटेक्ट थे, ठीक है ना, और मैं भी इसी फील्ड को लेके चल रहा हूँ, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि खत्म होने वाली फील्ड है ये, नहीं खत्म होने वाली फील्ड। फॉर तो स्कोप का तो इशू बनता ही नहीं है कि सर आने वाली दुनिया में, आने वाले वक्त में इसका स्कोप होना ही नहीं होना, स्कोप है। ये स्कोप स्कोप जो है ना, ये इन चीजों को थोड़ा सा आप साइड पे रख दें, क्योंकि स्कोप हर चीज का है। ठीक है ना, आप उसके लिए बेफिक्र हो जाए। आप बस इस चीज को सीखें कि मैंने करना क्या है, रास्ते खुद ब खुद ही निकल देंगे, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। ठीक है, और इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? काइंडली मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फॉलो द टाइम, फॉलो द टाइम, फॉलो द टाइम, प्लीज 4 बजे ऑनलाइन हो जाया करें, टू सेव योर टाइम एंड सेव माइंड ऑल्सो। अच्छा, मुझे काइंडली बताइए कि कोई आवाज के अंदर कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है ना किसी किस्म की? कोई आप प्रॉब्लम आ रही हो सुनने में, या कोई ऐसा मसला हो, आवाज आहिस्ता आ रही है या आवाज रुक रुक के आ रही है, कोई ऐसा मसला तो नहीं आ रहा आप लोगों को, किसी को भी? प्लीज काइंडली ये भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, माशाल्लाह जी। असल असल में यार मैं आप लोगों को सुन नहीं सकता, मसला ये है। ठीक है ना, तो एक फिजिकल अपीयरेंस जो होती है ना, वो अलग ही आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, पढ़ाने के हवाले से भी और बाकी सारे मामला में। अब आप लोग मेरे सामने तो हैं नहीं, ठीक है ना,
ड्यू टू दिस एपिडेमिक। आप लोग किधर किधर से हैं, कोई काइंडली मुझे बताएंगे कि आया कि आप, क्योंकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठा हूँ, रावलपिंडी में, यहाँ पर मरी रोड पे मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आप लाहौर से हैं, कराची, सही, नूर रावलपिंडी से, ठीक हो गया। तो जो रावलपिंडी में है वो तो फिजिकली अपेयर हो सकते हैं, आई थिंक सो। ठीक हो गया नाम लिया लाहौर से, माशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। जाहिर बात है जो आउट ऑफ टाउन है उनके लिए तो जाहिर बात है यहाँ पर आना नामुमकिन सी बात है। ठीक है, बस आप लोगों से जो, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली कॉन्शियस तो है, जाहिर बात है, और कॉन्शियस होना भी चाहिए, बिकॉज ये दिन ब दिन जो है ना वो कुछ थोड़ा सा मसला जो है वो खराब होता चला जा रहा है। अल्लाह ही रहम करे हम सबके ऊपर। ठीक है, तो आप लोग काइंडली प्लीज, आप लोगों से मेरी एक ही दोबारा से रिक्वेस्ट वो ये है कि आप लोग सारे जो है ना वो एक टाइम पे ऑनलाइन होने की कोशिश करें, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो सके, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम को किसी तरीके से मैनेज करके ना जो लास्ट 30 मिनट्स है ना उसको हम लोग रिवीजन की तरफ लेके जाएं, या आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप वो सवाल कर लें, ठीक है, ताकि किसी की अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को कवर कर ले। अच्छा, आज के लेक्चर में कोई और सवाल? फॉर एग्जांपल हम लोग दोबारा से इसको, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सवालात हो सकते हैं। अगर उसके अलावा कोई और सवाल हुआ तो काइंडली वो भी कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि जितना आप, जारी बात है फिजिकली तो कोई भी मेरे साथ अपेयर नहीं है, तो अगर कोई इसी तरीके से चलना है तो हम लोग उस चीज़ को परसू कर सकें। हाँ इरफान भाई, यार आज पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर भी आज नहीं है बेसिकली, आज जो है वो ओरिएंटेशन है हमारी, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को सबको पहली दफा ही ये लेक्चर दे रहा हूँ, इससे पहले अभी तक लेक्चर नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टार्ट होना था 3 अप्रैल से, ठीक है ना। तो 3 अप्रैल कल है, आज मेरी जो है वो ये हमारी एक 2D 3D की वर्कशॉप टाइप है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई। कल से मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को डील किस तरीके से करना है। फर्स्ट डीलिंग जो है सॉफ्टवेयर की वो है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना आप लोगों के सिस्टम पे। मैं आप लोगों को कल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, तो काइंडली 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 अपने सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है जी, कोई इशू, कोई क्वेश्चन? 2D 3D का बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 2D के अंदर क्या चीज आती है, 3D के अंदर क्या चीज आती है। किसी को कोई सवाल करना है इस हवाले से कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है? सेकेंडली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपके सिस्टम्स, ठीक है, कि आपका सिस्टम कौन कौन सा है, ठीक है, उसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस क्या है। उस हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को क्या रिक्वायर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के हवाले से। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपने कौन कौन से परचेज करने हैं, हो कुछ ना कुछ आप लोगों ने परचेज किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग काम कर रहे हैं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे। जो सॉफ्टवेयर नहीं है आप लोगों के पास वो काइंडली आप लोग परचेज कर लें, ठीक है, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लें। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज हाँ या ना में मुझे रिप्लाई कीजिएगा लाजमी, सारे के सारे प्लीज। कलीम भाई हो गए,
एनम इलियास, नूर, इमरान, इरफान भाई कोई क्वेश्चन है? आप तो मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा लेट आए हो सर मेरा। जी जी बिल्कुल सर, करें करें। ओके फाइन, फाइन। कलीम भाई इंशाल्लाह ताला आप जैसे काम स्टार्ट करेंगे ना मेरे साथ, तो आप भूल जाएंगे माया को। माया एक अपनी चीज है, आप बहुत अच्छी चीज है, माया को आप परसू करिएगा, बिल्कुल करिएगा। ठीक है ना, वो भी एक बहुत बड़ा समंदर है। लेकिन जिस वक्त आप थ्री डी को देखेंगे ना कि मैक्स के अंदर थ्री डी किस तरीके से करते हैं, तो आप यकीन, क्योंकि देखें मैंने भी प्रोफेशनली ये सारी चीजें की हुई है। मैंने माया सबसे पहले किया था, ठीक है ना, उसके बाद मैंने थ्री डी मैक्स किया। लेकिन जिस वक्त मैंने थ्री डी मैक्स कर लिया ना, तो फिर मैं माया को भूल गया। बिल्कुल। लेकिन आपको मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। इरफान भाई यार इसके बारे में मुझे कोई खास इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि थ्री डी कार्ड जो है वो एक्सटर्नल लगता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी देखे हैं ज्यादातर थ्री डी कार्ड्स वो इंटरनल, मतलब उसके साथ स्लॉट्स में लगते हैं। क्योंकि देखें एक्सटर्नल, हाँ इसको इस तरीके से मैं आपको कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि भाई जो हार्ड डिस्क है ना वो आपकी लग सकती है एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क ने डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना आपके मदरबोर्ड के साथ, ठीक है ना, उसने जाके किसी स्लॉट में नहीं लगना, ठीक है ना। जबकि थ्री डी कार्ड जो है वो आपके मदरबोर्ड के स्लॉट में लगता है, ठीक है ना। मदरबोर्ड की जो ग्राफिक्स की जो आपकी स्लॉट है ना, उस स्लॉट में जाके आपका ग्राफिक कार्ड लगेगा। सो वी कैन से दैट के एक्सटर्नल कार्ड नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में बिल्कुल आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। नहीं 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 नहीं, नहीं बेटे नहीं। जैनब वाई जो है वो आपकी लेंथ को डिस्क्राइब करता है बच्चे, जबकि हाइट डिफरेंट चीज है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हैं एक सड़क के ऊपर या घर के अंदर अगर आप हैं तो घर के अंदर भी आप खड़े होकर देखें कि आपके पास थ्री डायमेंशंस होंगी। ठीक है, थ्री डायमेंशंस होंगी आपके पास। वो एक होगी आपकी जो विड्थ दिखा रही है, ठीक है, कमरे की जो चौड़ाई दिखा रही है ना, कमरे की जो चौड़ाई है, जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं वहां पर आपके सामने एक चीज है चौड़ाई, विड्थ, ठीक है ना, वो सिंबलाइज की गई है एक्स के साथ। ठीक है, और डेप्थ के मैं इसको लेंथ को मैं आप लोगों के लिए और मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वाई सिंबलाइज है लेंथ के साथ, और लेंथ इज इक्वल्स टू डेप्थ। आपकी चीज की डेप्थ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, वो कितनी दूर तक जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि आपका जो बॉक्स है उसकी विड्थ है 10 बाय 20 बाय 30। ठीक है, 10 20 30, तीन चीजें रखी हैं मैंने आपके पास। ठीक है, इसमें जो 10 है वो आपकी विड्थ है, विड्थ, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को आप लोग विड्थ एक्स बोलेंगे। ठीक है, जो आपकी गहराई है, जो उसकी लेंथ है, लेंथ, ठीक है, वो है आपकी वाई। ठीक है, और जो हाइट है, हाइट, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि जमीन से लेके आसमान तक कितना उठा हुआ है, जमीन से लेके आसमान तक कितनी हाइट है, वो जेड है। ठीक है बच्चे, जैनब क्लियर हुआ बेटे? इसमें अब कोई इशू तो नहीं है? ओके फाइन, फाइन फाइन।
मैं इसको मजीद जो है ना, वो जारी बात है, जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो आपको मजीद फिजिकली जिस वक्त मैं लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज एक्स है, क्या चीज वाई है और क्या चीज जेड है। ठीक है, 2D 2 डायमेंशन आ गया। ठीक है, 2 डायमेंशन एक्स एंड वाई, ठीक हो गया। और 3D के अंदर एक चीज एडिशन होती है, वो होती है जेड। ठीक है, जेड इज इक्वल्स टू हाइट। बेटा 2D के अंदर हाइट नहीं आती, ठीक है, 2D के अंदर हाइट नहीं आती, 2D के अंदर खाली 2 डायमेंशन। बेसिकली 2 इज इक्वल टू 2 ही है, और D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। ठीक है, 2 स्टैंड्स फॉर 2, ठीक है, एक्स एंड वाई, और डायमेंशन D है आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2D, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कौन सी हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। और 3D जो है, 3D के अंदर एक्स एंड वाई के साथ जेड ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई एम टेकिंग अ कॉल फॉर